19 तथाकथित बुलंद दरवाजे और शाही दरवाजे के पार्श्वस्थ विशाल चतुष्कोण में सलीम चिश्ती की कब्र के साथ साथ बीसियों और भी कब्रें हैं। इसके बिल्कुल ही निकट शाही राजमहल है। यदि अकबर ने यह नगरी बसाई होती तो क्या वह उस भव्य विशाल पट्टीदार चतुष्कोण को कब्रिस्तान में बदल देने की अनुमति दे सकता था? क्या कभी कोई बादशाह अपने सिरहाने ही किसी भयोत्पादक कब्रिस्तान को पसंद करेगा? स्पष्टतः वे कब्रें उन मुस्लिम योद्धाओं की है जो बाबर के समय में नगरी को ध्वस्त करने के कार्य में वहाँ खेत रहे थे, अथवा उन फकीरों की है जो बाद में उन खंडहरों में आ बसे थे। यह भी संदेहात्मक है कि शेख सलीम चिश्ती सचमुच वहाँ दफनाया हुआ है भी या नहीं, क्योंकि उसकी कब्र अन्य सभी त्रिकोणात्मक मुद्राशियों से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। 20 उसी बड़े चतुष्कोण का एक बरामदा भी मस्जिद नाम से पुकारा जाता है। यह भी सिद्ध करता है कि मस्जिद कब्रिस्तान शाही चतुष्कोण में ऊंचे भव्य द्वारों से युक्त यह गोलमाल जानबूझकर किया हुआ बलात् अधीन किए हुए राजपूत नगर का एक साथ किया हुआ उपयोगी रूप है। E.W. स्मिथ तथा अन्य पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा है कि इस तथाकथित मस्जिद में इसकी गूढ़ कलाकृति में अनेक हिंदू चिन्ह प्राप्य है। परिधि का एक सूक्ष्म विवेचन प्रदर्शित करता है कि विशाल चतुष्कोण बाबर द्वारा नगरी अधीन किए जाने से पूर्व राजपूत राजवंश की पाकशाला तथा भोजनालय कक्ष था। 21 सीकरी शब्द संस्कृत का मूल है। संस्कृत में सीकता का अर्थ रेत है। रेतीले राजस्थानी खंड में इसी के कारण एक प्रमुख स्थान सीकर नाम से पुकारा जाता है। सीकर का अत्यल्प स्त्रीवाचक शब्द सीकरी है। सीकर से आए हुए व्यक्तियों के लिए सीकरी नामक नगरी बसाना बिल्कुल सामान्य बात है। यह इस तथ्य का संकेतक है कि फतेहपुर सीकरी के मूल संस्थापक सीकर के किसी राजपूत परिवार के व्यक्ति रहे होंगे, पर पूर्व प्रत्यय भी संस्कृत में बस्ती का द्योतक है। फतेह उपसर्ग विजित नगरी का द्योतक है, अतः मुस्लिम उपसर्ग फतेह स्वयं ही इस बात का प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी एक पूर्वकालीन राजपूत नगरी है जो आक्रमणकारी विदेशियों द्वारा विजित हुई। 22 अकबर के शासनकाल के अभिलेखों में कागज का एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं है जो सिद्ध करता हो कि फतेहपुर सीकरी नगरी बसाने की आज्ञा दी गई हो, रेखांकन हुआ हो, सामग्री के लिए आदेश दिए हो, श्रमिकों को मजदूरी दी हो, अथवा दैनिक लेखा रखा गया हो। यदि अकबर ने वास्तव में इतनी बड़ी नगरी निर्माण का आदेश दिया होता तो अभिलेखों के अंबार अथवा कुछ फटे पुराने टुकड़े मुगलों के उन अभिलेखों में मिलते ही जो ब्रिटिश लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए। 23 अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण प्रारंभ किए जाने वाली मनगढ़ंत तिथियों से भी पहले इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि अकबर अपनी पत्नियों को प्रजनन प्रसूति के लिए फतेहपुर सीकरी भेज दिया करता था। यह स्पष्ट रूप में दर्शाता है कि अकबर के शासन के प्रारंभिक काल में भी फतेहपुर सीकरी में नरेशोचित भवन थे जो शाही बेगमों के प्रजनन प्रसूति के लिए परम उपयुक्त थे। इस अति स्पष्ट बात के होते हुए भी कि अकबर का शासनकाल प्रारंभ होने के समय ही भी फतेहपुर सीकरी राजप्रासादीय संकुल विद्यमान था। झूठे अभिलेखों में यह मक्कारी से ठूस दिया गया है कि अकबर की पत्नियां सलीम चिश्ती की गुफाओं में शहजादों को जन्म दिया करती थी। यह कहना ही बिल्कुल झूठ है कि सलीम चिश्ती गुफा में रहा करता था। जैसे सभी मुस्लिम फकीर रहा करते थे, उसी प्रकार वह भी राजप्रासादीय ध्वंसावशेषों में निवास करता था।
दूसरी बात यह भी हृदय में अनुभव करने की है कि अकबर की पत्नियां कोई शेरनियां तो थी नहीं जो गुफाओं में शावक समूहों को जन्म देती। तीसरी बात यह है कि यह कहना कि अकबर अपनी पत्नियों को सलीम चिश्ती के पास प्रजनन के लिए भेजता था स्वयं में ही अत्यंत विचित्र है, क्योंकि कुछ भी हो यह निश्चित है कि सलीम चिश्ती कोई प्रमाणित नित्याभ्यासी दाई तो था नहीं। 24 प्रचलित झूठे वर्णनों के अनुसार फतेहपुर सीकरी सन 1570 से 1583 के मध्य बन ही रही थी, और कमाल यह है कि ठीक इसी अवधि में यह अकबर की राजधानी भी रही। बन रही नगरी में अकबर किस प्रकार रह सकता था। 25 अकबर के सिंहासनारूढ़ होने से 3 दशाब्दी पूर्व बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़े गए अंतिम युद्ध का स्पष्ट प्रमाण पहाड़ी व निकटवर्ती मैदान को परिवेष्टित करने वाली विशाल बाह्य प्राचीर में दरारमय छेद है। इस प्रकार का विपुल साक्ष्य होते हुए भी प्रचलित ऐतिहासिक ग्रंथों और यात्रा संबंधी साहित्य में काल दोष विषयक यह बात कहते रहना कि फतेहपुर सीकरी, जो वास्तव में हिंदू नगरी है, अकबर द्वारा आज्ञापित थी, भयंकर भूलों से भरे हुए भारतीय इतिहास परिशोध की एक बहुत बड़ी और घोर त्रुटि का अत्यंत विक्षुब्धकारी उदाहरण है। हम यह भी सुनते हैं कि अकबर 19 वर्ष की आयु में अर्थात सन 1561 में फतेहपुर सीकरी से अजमेर के लिए रवाना हुआ था। वापिस आते समय अकबर ने जयपुर के शासक भारमल को विवश किया कि वह अपनी पुत्री अकबर के हरम के लिए सौंप दे। उसके पश्चात प्रत्येक महत्वपूर्ण सैनिक अभियान की पूरी तैयारी फतेहपुर सीकरी में ही की गई थी और वहीं से उसको बाहर भी भेजा गया था। इसी प्रकार चढ़ाई करके लौटने वाली सेनाएं भी अकबर को पूरी जानकारी देने के लिए फतेहपुर सीकरी ही वापस आती थी। इस प्रकार की बेहूदगियों से इतिहास शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्वानों और सामान्य जनता को भी इस तथ्य की ओर सजग हो जाना चाहिए कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण घोषित करने वाले सभी परंपरागत वर्णन जानबूझकर प्रचारित भ्रम है। उसने तो केवल एक अपहृता राजपूती नगरी में तब तक अधिवास किया जब तक इसका विशाल क्षतिग्रस्त छल भंडार सुचारू रूप से कार्य करता रहा। जब वह जल भंडार फूटकर बह चला तब अकबर को भी ससंकोच सन 1585 में अपनी सारी फौज फाटा सहित वह स्थान सदैव के लिए छोड़ देना पड़ा। आगरा में अन्य महत्वपूर्ण भवन लाल पत्थर का किला है। चूँकि आगरा एक संस्कृत नाम है और मुस्लिम लोगों के भारत में आने से पूर्व राजपूत शासकों की समृद्धशाली राजधानी थी, इसीलिए उसमें दुर्ग तो होना ही था। वह किला तो बना ही राजपूत शैली में है। वहाँ के शैलीपूर्ण दीवाने खास और दीवाने आम कक्षों का स्थापत्य जयपुर के निकट आमेर के किले के अंदरूनी भागों से न केवल बहुत ही अधिक साम्य रखता है, अपितु हिंदू मंडप आकार पर है। किसी मुस्लिम शासक के पास कभी भी न तो इतना समय ही था और न ही उसके पास इतना धन था कि इतना बहुमूल्य दुर्ग बनवाए। इसके द्वारों के नाम भी हिंदुओं के नामों पर है, यथा अमरसिंह द्वार, हाथीपोल द्वार। द्वारों पर पूर्ण राजाधिकारों से युक्त अश्वारोही और गजारोही राजपूत नरेशों की मूर्तियां थी। इसका स्पष्टीकरण यह कहकर देना बहुत बेहुदा है कि अपनी सेना के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा प्रतिरक्षा हेतु वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शूर राजकुमारों के स्वर्ग सिधार जाने पर उनके शौर्य से प्रसन्न होकर अपनी विशाल हृदयता पूर्वक ही अकबर ने उनकी अभ्यर्थना करते हुए इनकी मूर्तियां बनवा दी थी। ये मूर्तियां तो पूर्वकालिक राजपूत नरेशों की थी और अकबर के सिंहासनारूढ़ होने से शताब्दियों पूर्व ही यह किला बन चुका था। आगरा दुर्ग दिल्ली के लाल किले का सहोदर है। एक
का श्रेय अकबर को और दूसरे का श्रेय शाहजहाँ को देना गलत है। जब भी कभी वे बने थे वे हिंदू शासकों द्वारा ही बने थे। ऐसा कोई आधिकारिक लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे वह यह दावा सिद्ध होता हो कि ये दोनों किले मुगल बादशाहों ने बनवाए थे। इस दावे पर विश्वास करने में इतिहासकारों ने भयंकर भूल की है। इन दोनों ही किलों में उनकी मेहराबों पर प्रस्तर पुष्पक लक्षण है। दीवाने खास और दीवाने आम कक्षों का स्थापत्य अलंकृत हिंदू मंडल शैली का है। उनके सपाट चबूतरों वाली छतें हैं और कोई भी गुंबद अथवा मीनारे नहीं है। गज मूर्तियाँ दोनों ही द्वारों पर सुशोभित है। चूँकि इस्लाम तो मूर्तियों के नाम मात्र से भी कुपित होता है, इसलिए मुस्लिम बादशाह ऐसे किले कभी नहीं बना सकते थे जिनमें हाथियों की मूर्तियाँ हो। इलाहाबाद स्थित स्मारक खुसरू बाग पुरातन कालीन स्मारकों की रचना के विषय में भ्रांत धारणाओं का एक और उल्लेखनीय उदाहरण इलाहाबाद है। इलाहाबाद में दिख पड़ने वाले दो महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्मारक तथाकथित खुसरू बाग और संगम पर स्थित किला है। नगर प्राचीर में दो भव्य मेहराबदार द्वार है, एक खुसरू बाग की ओर जाने वाला और दूसरा पुराने नगर की ओर जाने वाला। दोनों ही हिंदू नमूने की है। उनमें वैसे ही प्रस्तर पुष्प चिन्ह, अलंकारिक बेल पत्तियां की मालामय खिड़कियां और वृत्ताकार छतें हैं, जैसे जयपुर नगर प्राचीर और राजस्थान के अन्य नगरों में दिखाई देती है। मेहराब से पार नगर के अंदर रानी मंडी और अत्रि अनुसया, जो अब बोलचाल की गवारू भाषा में अतरुसुया बन गया है, क्षेत्र है। इसी रानी जिसके नाम पर मंडी क्षेत्र अभी भी है और उसके राजा का प्रसाद आज भूल से खुसरू बाग कहलाता है, वह उनका महल था जो मुस्लिम सेनाओं ने नगर में चढ़ाई करते समय ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त किए जाने से बचे हुए कुछ भाग बाद में समाधि सूचक कक्षों के रूप में काम लाए गए। यह उनके विषम आकारों और पूर्ण रूप में हिंदू कारीगरी से स्पष्ट हो जाएगा। उन भागों में से एक में तो कब्र नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो यह प्रदर्शित करता है कि आज विद्यमान सभी भाग समाधि सूचकेतर प्रयोजन से निर्मित किए गए थे। दूसरे भाग में पलस्तर छत तक भद्दे प्रकार से चढ़ा दिया गया है। इन स्मारकों में से एक के साथ तांबुलन नाम की स्त्री का संबंध जुड़ा है, जो पुनः उलझन में डालने वाला है, क्योंकि तांबुल शब्द संस्कृत का है। बड़ी भारी दीवारी की चहार दीवारी जो उन दयनीय हास्यास्पद रूप से विकृत आकृतियों और खंडित स्मारकों को पृथक करती है, अनावश्यक है। यदि खुसरू बाग की ठीक ढंग से खुदाई की जाए तो इसमें दीवारों की चौकी और प्राचीन क्षत्रिय प्रासादों के अन्य अवशेष अवश्य मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि यदि विशेष रूप में मकबरे ही बनाए गए थे तो ये हिंदू लक्षणों से युक्त क्यों है। एक अन्य प्रश्न भी है कि यदि वे मृत शहंशाहों के वास्तविक मकबरे हैं तो फिर जीवित व्यक्तियों के उन्हीं के समरूप महल कहाँ है। इलाहाबाद का किला भी अकबर के साथ गलती से संबंध किया जाता है। वह अनेक सूत्रों से सिद्ध किया जा सकता है कि अकबर से शताब्दियों पूर्व भी इलाहाबाद का किला विद्यमान था। सीप के कोर के समान कटे हुए किनारे के नमूने की रिबन के समान एक पतली लंबी अनियमित रेखा दीवार के मध्य उच्च बाढ़ सीमा धरातल पर चलती है। वह नमूना और संगम की ओर निहारती हुई खिड़कियों की अलंकारिक कलाकृति किले के अंतःकक्षों में से कुछ में उलझी हुई संग तराशी और किले के भीतर ही अशोक स्तंभ, पातालेश्वर मंदिर और अक्षय वट वृक्ष का अस्तित्व ही इस बात के प्रमाण है कि किला अकबर से शताब्दियों पूर्व भी विद्यमान था। जब हर्ष जैसे महाराजा प्रयाग अर्थात इलाहाबाद की यात्रा अपनी सर्वस्व संपत्ति दान करने के लिए किया करते थे, तब वे
किले में ही ठहरते थे। अतः इलाहाबाद का किला मुस्लिम युग पूर्व का अत्यंत प्राचीन स्मारक है और इसके निर्माण का श्रेय अकबर को देते समय फर्ग्यूसन ने समुचित ध्यान नहीं दिया। अन्य इतिहासकारों ने भी उसी के आधार पर अकबर को किले का निर्माता मानकर विचार करने के प्रकार में दोष उत्पन्न कर दिया है। यह इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि कुछ भयंकर भूल करने वाले लेखकों की उल जलूल कल्पनाओं के कारण भारतीय मध्यकालीन इतिहास ग्रंथ किस प्रकार तथ्यों से विहीन हो गए हैं। अहमदाबाद के स्मारक किस प्रकार सभी राजपूत स्मारक परवर्ती मुस्लिम शासकों से संबद्ध कर दिए गए हैं, इसका अन्य उदाहरण अहमदाबाद है। अहमद शाह प्रथम के नाम पर अहमदाबाद कहलाने से पूर्व यह नगर राजनगर कर्णवती और अशावल नाम से पुकारा जाता था। इसका इतिहास बहुत प्राचीन काल तक जाता है। अहमद शाह बहुत ही धर्मांध और अत्याचारी शासक था। जैसे मुस्लिम शासकों का नित्य का अभ्यास था, उसी प्रकार अहमद शाह ने भी अधिगृहित राजपूत मंदिरों और राजप्रसादों को मस्जिद और मकबरों के रूप में इस्तेमाल किया। इसके द्वारा की गई असह्य लूट खसोट और विध्वंस की एक झलक दिल्ली से प्रकाशित कारवां नामक पत्रिका के अगस्त 59 के गुजरात विशेषांक में श्री अशोक कुमार मजूमदार के 3 संत शीर्षक लेख से मिल सकती है। उसमें उन्होंने लिखा है, सन 1414 में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने अपने राज्य भर के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। उसने इस कार्य को अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न किया। अगले वर्ष सुल्तान स्वयं ही सिद्धपुर गया और सिद्धाराज के सुप्रसिद्ध रुद्र महालय मंदिर को उसने तोड़ा और फिर इसके मस्जिद में बदल दिया। कुख्यात नृशंस अत्याचारी शाह महमूद वगैरह का शासनकाल सन 1458 से 1511 अभी प्रारंभ होना शेष था। स्पष्ट रूप में नष्ट शब्द का अर्थ द्योतक यहाँ इतना ही है कि केवल हिंदू आराध्य देव ही नष्ट किए गए थे और उन्हीं भावनाओं को अपने अधीन कर मस्जिदों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अहमदाबाद स्थित कई स्मारकों को अहमद शाह के शासन से संबद्ध करने वाले अनेक अप्रकट भ्रांतिकारी वर्णनों के होते हुए भी बहुत से सूत्र हैं जो सिद्ध करते हैं कि वे इमारतें उसके द्वारा निर्मित नहीं थी, केवल उपयोग में व्यवहार में लाई गई थी।